बिहार में आज आधी रात से थर्मोकोल के इस्तेमाल पर बैन लग चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पटना में दुकानदार और ग्राहकों ने इसे एक अच्छी पहल करार दिया है। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में लोग भोज भात के लिए थर्मोकोल के बने हुए पत्तल और कटोरी का विशेषतः प्रयोग करने जा रहे हैं। कहा जाए तो इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये दिशा निर्देश उत्पाद और परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी इससे संबंधित कि वातावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है, इस संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो कहा जा सकता है कि अब बिहार में भोज भात होगा, लेकिन थर्मोकोल के पत्तल और कटोरी आपको नहीं मिलेंगे। हम अभी पटना स्टेशन मार्केट में हैं, दुकानदार के पास हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इनके बैन हो जाने के बाद में क्या असर पड़ेगा। हेलो, 14 तारीख के बाद से अब ये आपको नहीं बेचना है तो क्या असर पड़ेगा? असर तो कुछ सर पड़ेगा कुछ, क्योंकि कितना महंगा आइटम आया हुआ मकई वाला, ये तो बंद होना बहुत जरूरी था। ये तो पहले आपको सरकार को देखना चाहिए था कि इससे बहुत, हम लोग भी बहुत बढ़िया चाहते हैं कि बंद होना चाहिए। खरीदे हुए हैं, इसका पूंजी फिर कैसे? नहीं, हम लोग के पास तो पूरी मेन कंपनी के पास माल है। हम लोग के पास, अच्छा, हम लोग के पास तो स्टॉक खत्म कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाता है और पूरा नाली ये वो को जो है जमा कर देता है, मतलब जाम कर देता है। इसलिए थर्मोकोल तो है एक प्लास्टिक, या इसमें थोड़ा और हार्ड टाइप का अगर कागज़ वाला मिले दैट इज़ बेनिफिशियल, ये सबके लिए अच्छा है। थर्मोकोल तो डेफिनेटली बैन होना चाहिए। तो जो खरीदने वाले हैं उनका भी कहना है कि थर्मोकोल हानिकारक है, उसे बैन होना चाहिए। दुकानदार का भी पूरी तरह से समर्थन है। दुकानदार को पहले से ही पता है कि 6 महीने पहले से ये नोटिफिकेशन निकला था और दुकानदार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो कहा जा सकता है कि एक अच्छा निर्णय सरकार का, और इस निर्णय का सभी ने स्वागत भी किया है। जो खरीदने पहुंचे हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं कि थर्मोकोल हानिकारक है, इसे बैन होना ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात ठंड की। जी हाँ, बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों के तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किए गए हैं। सुबह में ठंड का असर ज्यादा दिखता है। देखिए पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। खास तौर पर यदि हम बिहार के कुछ जिलों की बात करें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से भी पारा नीचे जा चुका है। कुछ जिलों में तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और ख़ास तौर पर मौसम विभाग की बात करें तो पछुआ हवा के कारण पटना समेत कई जिलों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ख़ास तौर पर इसका असर जो है वो ट्रेनों पर, हवाई जहाज़ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कई ट्रेनें लेट से चल रही हैं। और दूसरी ओर यदि हम आम लोगों की बात करें तो ठंड के कारण लोगों की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ी हैं। पटना की यदि हम बात कर लें तो पटना में भी सुबह में जितनी सड़कों पर भीड़ होती है उसके अपेक्षा काफ़ी कम लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और यह हम इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। ठंड का असर यहाँ साफ तौर पर लोगों को देख करके लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ठंड से बचने के लिए लोगों ने जैकेट, टोपी का इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार पछुआ हवा चलने के कारण ठंड जो है वो बढ़ते जा रही है। और मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और भी बढ़ेगा और इसके लिए लोगों को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं झारखंड में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। पछुआ हवा ने लोगों की यहां पर भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार पारा के 3 डिग्री सेल्सियस और लुढ़कने के आसार हैं। सुबह में ठंड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे सहयोगी निरंजन की रिपोर्ट। दिसंबर का मध्य का महीना है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रांची के मोरहाबादी मैदान में हूं। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लोग सुबह का मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सड़कों पर कई लोग मफलर, टोपी लगा के घूम रहे हैं। मैं सीधे यहां से बात करता हूं जो सीनियर सिटीजन है इनसे। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आज का तापमान देखा जाए सुबह का भी तो मात्र 12 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में कितना एहतियात आप लोग बरत रहे हैं? देखिए ठंड तो इधर एक हफ्ता से बढ़ा है
इसमें हम लोग ऐतिहासिक के रूप से अपना सुरक्षा के लिए, ठंड से बचने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। उसमें मफलर लगाना है, घर से जल्दी नहीं निकलना है, आग का व्यवस्था करना है। ये सब हम लोग ऐतिहासिक तौर पर हम लोग अपना सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिनारायण महली। हमारे साथ एक और महिला हैं, वह भी कान में बांध करके घूम रही है, मॉर्निंग वॉक कर रही है। सीधे इनसे बात करेंगे। सुबह का तापमान अगर अभी देखा जाए तो मात्र 12 डिग्री टेम्परेचर है, लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में कितना एहतियात बरत रहे हैं? एहतियात तो अब बरतना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं 5:30 बजे टहलने निकलती थी, जो अब समय बढ़ कर के 8 बजे हो गया है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है, क्योंकि ठंड से हम बीमार भी पड़ जाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा स्वेटर ले लिए, मफलर ले लिए हैं, तो ये सब एहतियात बरत रहे हैं और समय बढ़ा दिए घूमने का। मेरा नाम रंजीता है। देखिए किस तरह से लोग अपने कान में एहतियात को लेकर के मफलर बरत रहे हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन हैं जो मफलर और टोपी सहित लगा के घूम रहे हैं, मास्क भी चेहरे पे लगा के घूम रहे हैं। सीधे इनसे बात कर रहे हैं। टेम्परेचर लगातार देख रहे हैं तो इसमें गिरावट हो रही है। जी, और टेम्परेचर तो घट रही है, लेकिन रैपिडली नहीं घट रही है। अभी तक तो ठंड आ जानी चाहिए थी। हाफ दिसंबर भी बीत रहा है, हिंदी मास में तो अगन भी अब खत्म हुआ। सडनली लेकिन गिरेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसएन तिवारी हुआ। देखिए मैंने कई लोगों से बातचीत किया तो तापमान को लेकर के कई कहा कि मध्य दिसंबर का महीना है, तापमान में अभी तक जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।